1857 की क्रांति से प्रेरित होकर के महज 19 वर्ष की आयु में जिस खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, उस खुदीराम बोस ने इस देश को देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र दिए। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए राजगुरु भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए सरदार पटेल ने, जिन्होंने देश की 565 रियासतों को एक करके एक अखंड राष्ट्र बनाया। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने सिंगापुर में जाकर के देश के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए 26/11 के हमले में अजमल कसाब की AK-47 से निकली 40 गोलियों को अपने सीने में समाहित कर लेने वाले उस तुकाराम ओबले ने। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए वीर अभिमन्यु ने, जिसने महज 16 वर्ष की आयु में चक्रव्यूह को भेद दिया। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए आज से 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान राम ने, जिनका राम राज्य पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गया। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की भूमि में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने। उनकी जबान से जो निकला, जो ये शब्द निकले, वो शब्द आज पूरी दुनिया के लिए और न सिर्फ भारत की जनता के लिए, वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए एक आदर्श बन गए। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए बिहार के दशरथ मांझी ने, जिसने अपनी मेहनत से, पसीने से, अपनी पूरी लगन से एक बड़े से पर्वत को काट करके रास्ता बना दिया। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सूत्र इस देश को दिए वीर अभिमन्यु थप्पा ने, जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ग्लेशियर में 6 दिन तक जीवित रहा। यह भारत का इतिहास है कि भारत ने हमेशा से पूरी दुनिया को अपनी वीरता का परिचय दिया है। लेकिन 21वीं सदी में, आधुनिक युग की सदी में, जिन युवाओं के कंधों पर देशभक्ति राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उन युवाओं ने आज बीड़ी, सिगरेट, अफीम के बंडल थाम लिए। ये मानव देश अपने मार्ग से भटकता चला जा रहा है, अपने मार्ग से च्युत होता जा रहा है। सच मायने में देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों को हम ऐसे साकार नहीं कर पाएंगे। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों को, मूल्यों को हम तब वर्तमान में स्थापित कर पाएंगे जब हम अपने संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए जिस तरीके से सड़कों पर उतर करके लड़ाइयां लड़ते हैं अपने अधिकारों की, उसी तरीके से भारत के संविधान जो हमें मौलिक कर्तव्य भी सिखाता है, उनके लिए हम अपनी पूर्ण ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करेंगे। तब हम देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के संकल्पों को साकार कर पाएंगे। देशभक्ति राष्ट्र निर्माण महज कोई शब्द मात्र नहीं, मैंने कहा कि इनमें संपूर्ण भारत बसता है, इनमें संपूर्ण भारत की संस्कृति बसती है। भारत के गरीब, मजदूर, किसान वर्ग से लेकर के और शून्य पर खड़े हुए व्यक्ति से लेकर के शिखर पर पहुंचे व्यक्ति तक, उन सब का एक पूरा परिवेश बसता है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि पूरी दुनिया को भारत ने चलना, बोलना, रहना सिखाया। पूरी दुनिया को भारत ने साइंस, टेक्नोलॉजी और जीने के सलीके सिखाए हैं। लेकिन पता नहीं आज 21वीं सदी में क्यों भारत पीछे जा रहा है। आज भ्रष्टाचार के मामले में, आज बलात्कार के मामले में जब हम दुनिया के देशों की सूची देखते हैं तो उसमें भारत का नाम हमें दिखाई देता है। ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, हर देश के नागरिक की है कि हम अपने राष्ट्र को बचाने की जंग लड़ें, अपने नैतिक कर्तव्य मूल्यों का अपनी पूर्ण ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्वहन करें। तब जाकर के सच मायने में हम जो बात करते हैं, भारत एक विश्व गुरु, भारत एक सोने की चिड़िया होना चाहिए, वो होगा। तभी जाकर के हम एक अखंड राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।